वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो सीरीज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री की चल रही है, इसमें सबसे पहले मैं तमाम वीडियो जो है ना कर्व के ऊपर अभी बना रहा हूँ, चूँकि ये कोर्स इंशाल्लाह मैंने कंप्लीट करना है और इसकी आज ये 25वीं वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सवाल बताऊँगा कि आर ट्रिपल प्राइम इक्वल होता है के एन माइनस के स्क्वायर टॉप प्लस के टॉप बी, और आर फोर प्राइम इसके बराबर होता है। ठीक है, ये जो है ये पेपर में आपसे जब पूछा जाता है तो असल में इसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो, क्योंकि आप तरतीब से वीडियो देख रहे हैं प्ले लिस्ट के लिहाज से, तो आप अगर तमाम वीडियोस को देखें तो आपको तो यहाँ पर जो इन तमाम वीडियो का जो बेसिक होता है, जो भी आर वाले क्वेश्चन होते हैं, आर को यूनिट स्पीड कर्व या इसको हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये जो आर होता है हमारे पास, इसको सॉरी ये आर्क लेंथ नहीं है ये, बल्कि पोजीशन वेक्टर आर है। इसकी जो फिज़िकल सिचुएशन है उसका आपको पता हो, और आप इस तरह का कोई भी सवाल हल करने के लिए बस आपको ये पॉइंट पता हो। मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। ये आपको ये पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको। एन प्राइम इक्वल होता है टा बी माइनस के टी, और बी प्राइम बराबर होता है माइनस टा एन, और टी प्राइम बराबर होता है के एन, जिसको ये फार्मूले तीनों आते हों। चूँकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बस ये मेन तीन फार्मूले ही होते हैं, ये अगर आते हों तो वो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को हल करने में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले दे देता हूँ, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो टोटल कॉन्सेप्ट है इन सवालों को हल करने का वो होता है ज्योमेट्रिकली यूँ। आपके पास कोई कर्व है, उसका नाम आर है। ठीक है, अब वो आर होता बेसिकली यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम पी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास आर पोजीशन वेक्टर है। अब ये हो गया आर। अब कोई पूछे आर का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बन जाता है टी। टी जो होता है वो टेंजेंट होता है इसके ऊपर, और बाकी जो कंसेप्ट होता है इसकी जो लंबाई होती है, जो आर्क की लंबाई होती है उसको एस कहते हैं, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। टी जो होता है वो इसके ऊपर एक टेंजेंट होता है। ये हो गया आर प्राइम जो है वो टी होता है। आर डबल प्राइम जो होता है वो के एन होता है। इसमें एन जो होता है वो नॉर्मल होता है, के कर्वेचर होता है, और आर डबल प्राइम को टी प्राइम भी कहते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि टी प्राइम बराबर होता है के एन के। और तीसरी जो चीज़ जो आपको पता हो वो यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ क्योंकि कुछ स्किप हुआ था। तो आपने कहा कि आर जो होता है उसका पहला डेरिवेटिव लें तो वो टेंजेंट बनता है, आर का दूसरा डेरिवेटिव लें तो वो टेंजेंट का डेरिवेटिव बन जाता है, तो वो बराबर होता है के एन के। इसमें के कर्वेचर है, एन जो है वो नॉर्मल है, और तीसरे नंबर पे जो मेन फैक्टर होता है वो होता है एन का डेरिवेटिव। एन नॉर्मल होता है, नॉर्मल का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है टा बी माइनस के टी के। और इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं, इसमें जो बी और टी होता है ये यूनिट वेक्टर होते हैं, और टा और बी जो है ना ये स्केलर हैं, इनके ऊपर वेक्टर नहीं आता, और एन बी जो है वो बताते खुद वेक्टर होता है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है एक आपको टी का डेरिवेटिव, एन का डेरिवेटिव, और तीसरे नंबर पे होता है एक टर्म और है हमारे पास जिसको हम लिखते हैं एन प्राइम, और फिर आ गया बी प्राइम। बी जो होता है वो बाइनॉर्मल होता है, और बाइनॉर्मल बराबर होता है माइनस टा एन के। ये अगर फार्मूले आपको पता हों तो और क्या चीज़ आपने जहन में रखनी होती है इस तरह के सवालों को हल करने में। देखें, आपने दिमाग में ये बात रखनी होती है स्टूडेंट के, जब भी कोई सवाल दिया जाए, जैसे मुझे कोई कहता है आर क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं आर। ठीक है, आर का शुरू में हमें फार्मूला नहीं पता होता, लेकिन हमें एक चीज़ का पहले से पता होता है, वो होता है क्या कि आर खाली से आर प्राइम किसके बराबर होता है, तो वो हमें पता होता है टी का। अब इसके बाद इसके डेरिवेटिव लेते रहते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कैसे डेरिवेटिव लेने हैं। रूल ये होता है कि सवाल को जब आर का दूसरा डेरिवेटिव लेना है, तीसरा लेना है, चौथा लेना है, पांचवा लेना है, जो भी आपको पेपर में पूछा जाता है, तो हमेशा जब उसका आंसर आता है जो टेंजेंट वाला होता है, नॉर्मल और बाइनॉर्मल के कंपोनेंट अलग लिखने होते हैं। जैसे कि आप आम वेक्टर वाले सवालों में आई जे के वाले कंपोनेंट इलादा करते हैं, इसमें टी एन और बी वाले कंपोनेंट इलादा करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर। अब देखिएगा, हम इसके प्रूफ को समझते हैं तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है, उसने दिया होगा आपको। अब आपने करना क्या है, ये आपको दिया हुआ होगा, ये आपको आर ट्रिपल प्राइम उसने खुद दिया हुआ है नहीं, आपने ये प्रूव करना है, और आर फोर भी प्रूव करना है।
या पेपर में ये यूँ आता है, प्रूव दैट आल ट्रिपल प्राइम एंड हैंस फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ R4 इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर T एंड B। अब पेपर में R डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम ये या 4 प्राइम पूछा जा सकता है। अब इसमें ये फार्मूला आपने पहले से आपको आता है कि R डबल प्राइम बराबर होता है KN के, ये आपको पहले से आता है। R डबल प्राइम किसके बराबर होता है, KN के। अब R का यहाँ पे R डबल प्राइम का मतलब होता है R का 2 बार डेरिवेटिव S के रिस्पेक्ट से। अब आपने बच्चों R का फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लिया तो इसके ऊपर फार्मूला लगा लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जब आपने लिख लिया, याद रखें जो वेक्टर के सिंबल होते हैं ये ऊपर पड़े हुए हैं, आप नीचे डाला करें ताकि प्राइम और वेक्टर डालने में आपको मसला ना हो। इनमें जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो T, N और B होती हैं और R भी वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जो है ना K वगैरह ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने इसका चूँकि तीसरा डेरिवेटिव लिया तो वो ये आया। अब डेरिवेटिव में K प्राइम की कीमत हम नहीं जानते, N को एज इट इज़ लिखा, N प्राइम की कीमत हमने अभी मैंने आपको बताया था ये सेरेन फार्मूले के जो N प्राइम की कीमत पुट कर दी। और क्या N प्राइम की कीमत हमेशा हमें पता होती है, ये हमेशा हम पुट करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो सवाल ये बन गया, यहाँ तक पहुँच गई। यही हमें रिक्वायर था। एक तो ये यहाँ से क्या निकला, R ट्रिपल प्राइम का आंसर ये निकला। अब हम इसको फिर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें R4 प्राइम भी चाहिए। तो जब हम इसको विद डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s तो क्वांटिटी आपकी ये बन गई है। चौथा डेरिवेटिव लें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और चौथा डेरिवेटिव लेंगे तो चूँकि 3 क्वांटिटीज़ थी तो उन सब के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग के ये आया। अब इसमें जहाँ जहाँ n प्राइम आप देखें, n प्राइम, b प्राइम और t प्राइम की कीमतें पुट कर दी। कीमतें पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो जो सबसे पहले हमने n वाली कीमतें अलहदा कर ली, b वाली अलहदा कर दी और t वाली अलहदा कर ली। लिखने का सही तरीका ये होता है कि हमेशा t वाली पहले लिखा करो, नॉर्मल वाली उसके बाद और फिर बाइनॉर्मल वाली लिखा करो हर सवाल में। इस नोट्स में ऐसे लिखा, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपने अक्सर वेक्टर जो है वो यूँ पढ़ा होता है जैसे 2i + 3j + 4k, ये एक वेक्टर लिखने का तरीका है। इसमें बच्चों देखें कि आपको कोई वेक्टर दिया हो तो अमूमन आप ऐसे लिखा करते हैं, लेकिन अगर आगे पीछे भी लिखते हैं कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतरीन यही होता है कि आई की जगह यहाँ पे हम पढ़ा करते हैं टेजेंट, नॉर्मल और बाइनॉर्मल, तो इसलिए आप उसी तरतीब में हर सवाल को हल किया करें। होप्स हो कि आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी। हम R के ऊपर और भी क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ये असल में कोई ना कोई क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि R के ऊपर डेरिवेटिव लेना, उसको ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वाला पार्ट। थैंक यू सो मच।